हम तो देवी माँ, हनुमान जी, भैरव बाबा, भोलेनाथ, विष्णु भगवान, कृष्ण जी, गोपाल जी की खूब पूजा करते हैं, फिर भी नकारात्मक शक्ति जाती ही नहीं है। या नकारात्मक शक्ति हमारे घर में क्यों बनी रहती है? यह प्रश्न हमारे बहुत से भाई बहनों का होगा। और बात सच भी है कि जब हम इतनी पूजा पाठ, जब तक आराधना, व्रत, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो यह नकारात्मक शक्ति हमारे घर को छोड़कर क्यों नहीं भागती है, क्यों नहीं जाती है, या फिर क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है? इतनी पूजा करने के बाद समस्या ज़्यादा ही बढ़ रही है, कम क्यों नहीं हो पा रही है? क्या हमारे देवी देवताओं में शक्ति नहीं रही है? क्या हनुमान बाबा, देवी माँ, भैरव बाबा, शिव शंकर कोई काम के ही नहीं है? ये विचार हमारे मन में आने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा विश्वास अपने देवी देवताओं से उठने लग जाता है। और इसी चक्कर में हम दूसरे धर्म के देवी देवताओं को मानने लग जाते हैं और हमें वहाँ जाकर राहत भी मिलने लग जाती है और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ही आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी गलती ना जाने आपके आने वाली कितनी पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी, या आपके पूर्वजों द्वारा इन्हीं मुस्लिम शक्तियों को पूजकर आपको चुकानी पड़ रही है। आइए जानते हैं इस गूढ़ रहस्य को। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि पूजा करने के बाद भी नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर या हमारे घर को छोड़कर क्यों नहीं जाती है। सबसे पहले तो यह जाने की नकारात्मक शक्ति आई कहां से है, घर की है या बाहर की है। यदि बाहर की है तो चली जाएगी, लेकिन यदि घर की है तो वह नहीं जाएगी, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, क्योंकि वह नकारात्मक शक्ति है ही नहीं, वह तो आपके घर की सकारात्मक शक्ति है, जो आपके अपने पूर्वजों की है और आपके मृत पूर्वजों की वह आत्मा जो मुक्ति ना मिलने के कारण आपके घर पर कुपित होकर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव दे रही है, तथा अकाल मृत्यु होने के कारण एक प्रेत के रूप में आपके घर में विध्वंस मचा रही है। अब चूंकि आपके घर की है तो वह आपका घर छोड़कर तो जाएगी नहीं, जब तक कि आप उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं सुझा देते हैं। इसलिए आपके हनुमान जी, भैरव जी, शिव जी, विष्णु जी, देवी माँ काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो तुम्हारे घर का पित्र है, प्रेत है, जिसको दुनिया की कोई शक्ति घर से नहीं निकाल सकती, जैसे कि आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता, जब तक कि आपकी मर्जी ना हो। या दूसरी अवस्था में आप अपने घर को छोड़कर तभी जा सकते हैं जबकि कोई ताकतवर व्यक्ति घात प्रतिघात करके आपके घर को या आपके परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित करके मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा हो, तो आप परेशान होकर वहां से भाग खड़े होते हैं। या जबरदस्ती विधर्मी आतताइयों द्वारा आपका अपहरण या आपको वंदित कर लिया गया हो। अब समझें कि मुल्लों मौलवियों को पास जाने से आराम तो मिलता है। देखिए, मुस्लिम धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता और ना ही पितरों की बात को। इसके लिए ये सिर्फ भूत और जिन्न जिन्नात तक सीमित हैं। अब क्या है कि जब हम हिंदू लोग अपनी उस समस्या के लिए इन मौलवी मुल्लों के पास जाते हैं, तो ये अपने कलमों से पढ़कर हमारे घर की उस पूर्वज आत्मा को पकड़कर बंधित कर देते हैं, अर्थात अपने बंधन में ले लेते हैं और हमारे घर के उस प्रेत से अपनी अतृप्त आत्मा को तृप्त करने के लिए कुछ सौदा कर देते हैं, तथा धीरे धीरे भोग प्रसाद देकर उसकी स्मृति को मिटा देते हैं और वह आत्मा हमारे बारे में सब कुछ भूल जाती है। लेकिन इसके यहाँ वह सदा सदा के लिए गुलाम पूर्ण जीवन जीती है। इसके कहने पर इसके हर वो काम करती है जिसकी यातना इस मौलवी मुल्ले के साथ हमारी इस पूर्वज की आत्मा को बहुत सी योनियों में झेलना पड़ता है और हमारे उस पूर्वज की मुक्ति नहीं हो पाती और उसकी वो आत्मा तमाम नरकों को झेलती हुई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आत्मा उस तांत्रिक
से तो उसकी मौत हो जाने के बाद मुक्त हो जाती है, लेकिन सदगति नहीं करा पाती। फिर ये उस तांत्रिक की मौत हो जाने के बाद उसको अपना गुलाम बना लेती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो जिसको बचता है वह उसको प्राप्त होता है। अब ये दो आत्मा हैं, एक हिंदू की और एक मुस्लिम की। अब ये हिंदू आत्मा अपने उन घर वालों की तरफ रुख करती है जो कि कभी इसको इस मौलवी के यहाँ अनजाने में या जानबूझकर बंद करा कर आए थे। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा या सुना होगा कि हमारे घर पर या हमारे देवी देवता पितरों के साथ कसाई लग गया है, तो ये मुस्लिम कसाई का ही काम कर रहा है, जो तांत्रिक भी है और आपकी इस पूर्वज आत्मा द्वारा लगाया गया है और लाया गया है, और एक दूसरे का गहरा संबंध भी है। इसलिए अब ये हाल आपके घर को छोड़कर जाएगा नहीं। तो दोस्तों, एक छोटी सी भूल जो हमारे पूर्वजों की क्षणिक सुख की चाहत की थी, अब पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है। दूसरा, इनके मजार व सैयदों पर चादर चढ़ाने से आराम क्यों मिलता है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयत्न करें। देखिए, इनकी उस मजार में दफन हुआ वह व्यक्ति या तो बहुत बड़ा आलिम था, अर्थात काला जादू जानने वाला व्यक्ति था, या एक बहुत बड़ा जिहादी होगा जो मुस्लिम धर्म को स्थापित करने के लिए हजारों हिंदुओं के कत्ल का गुनहगार होगा। और भले ही आप इन सब के इतिहास उठाकर देख लें, चाहे तो वो अजमेर ख्वाजा के पीर साहब हों या फिर कमाल खां, मीरा बादशाह या फिर कोई और भी, एक आध के बारे में मैं नहीं कह सकता जो मन स्वभाव से अच्छा रहा हो, लेकिन जब आप इनके इतिहास को आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये लोग जादू के साथ साथ मुस्लिम जिहाद के भी हिस्सा रहे। दूसरा, इनकी जादुई शक्ति प्राप्त कर ली थी और इनका उस समय बोलबाला था, परंतु आप गौर करना कि इनके साथ हमारे दो देवी देवता हमेशा पूछते हैं, एक है माता काली और दूसरे हैं भगवान भोलेनाथ। पर और क्यों नहीं, सोचने वाली बात है। चलो इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा, लेकिन हम बात कर रहे थे इनके अतीत की। तो आपने पढ़ा होगा और जाना होगा कि हमारे कुछ पूर्वज ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? उनको क्या क्या झेलना पड़ा होगा, क्या क्या यातनाएं मिली होंगी? इन जमीन में दफन हुए लोगों ने उन पर कितने अत्याचार किए होंगे, जिन पर के आज हम चादर चढ़ाने जाते हैं। धर्म परिवर्तन कराने के लिए इन्होंने हमारे उन पूर्वजों को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक इतना कष्ट दिया होगा, जब सोचेंगे तो रूह कांप जाएगी। ये जमीन में दफन लोग जिन पर आप चादर चढ़ाते हैं, वैसे ही आपके घर के कुल देवता नहीं बन गए, बल्कि जबरदस्ती से बने। तो समझें इस रहस्य को। ये जो सैयद, पीर, पैगंबर, फकीर थे, ये काला जादू के जानकार तो थे, इसलिए ये उन राज्यों में जाकर रहते थे जहां इनको इनके बादशाह द्वारा भेजा जाता था। अब चूंकि ये जादूगर थे ही, इसलिए जल्दी ख्याति प्राप्त कर लेते थे और उस क्षेत्र में प्रभावी तौर पर सबके पूजनीय हो जाते थे, और उनकी मजबूत जड़ इतनी जमा लेते कि वहां लोगों का ये विश्वास जीतने लग जाते। विश्वास इसलिए क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा देश है जहां अंधविश्वास पर ही सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। यदि आप भारत के उस समय के रूप, प्रारूप और स्थिति को देखोगे तो पाएंगे कि उस समय जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू अपने चरम पर था और इनकी प्लानिंग के अनुसार ही प्रचारित किया गया था। रात्रि को हिंदू घरों पर ये दंगे फसाद उदम करवाते थे ये लोग, और उस दंगे फसाद को ये ऊपरी हवा का नाम देते थे और उन लोगों से करवाते जो इनके पास आते थे, और फिर वही उत्पात करने वाले व्यक्ति इनको सही कराने के लिए इन मौलवी मुल्लों व आमिलों के पास लेकर के आते थे।
जिन पर आप बड़े प्यार से चादर चढ़ाते हैं। फिर वो आश्वासन देते कि आज के बाद तेरे घर पर ये जिन्न की छाया पैर भी नहीं रखेगी। और ऐसा ही होता था, क्योंकि उन उत्पात मचाने वाले अपने चेलों से ये मना कर देते थे। लेकिन इधर वह व्यक्ति पूर्ण रूप से इनका चमत्कार समझकर अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देता, क्योंकि वो उनकी वास्तविकता से वाकिफ नहीं था। और फिर यह इनका पक्का मुखबिर बन जाता, अपने आसपास, पड़ोस और अपने भाइयों की छोटी से छोटी हर बात इनको बताने लग जाता। वह सब कुछ जाने अनजाने में इनको बताने लगा कि कौन लोग बादशाह के खिलाफ हैं, कौन समर्थन में है। फिर वह आमिल, वह काला जादू जानने वाला व्यक्ति, उस बात को बादशाह तक पहुंचाता और फिर बादशाह इस आमिल के इशारे पर विरोधियों को दबाता, उन पर अत्याचार करता और उन्हें जबरन मुस्लिम बनाता और इस्लाम कबूल कराया जाता। जो मान गया खुशी से रहता, इनके कत्ले आम व लूटपाट से बचा रहता। इस तरह भारत के बहुत हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया तथा कुछ बचे हिंदू भय व डर की वजह से इन सैयदों मज़ारों पर चादर चढ़ाने लग गए और धीरे धीरे इन कब्रों में दफन उन मुस्लिम प्रेतों की हम पूजा करने लगे। लेकिन आप गौर करना, उन हिंदू भाइयों के घरों पर जिन्होंने भय या डर से इन मुस्लिम प्रेतों को पूजा, वो आज भी दुखित हैं, परेशान हैं। उस परिवार में आज भी समय समय पर अकाल मृत्यु होती होंगी या हो रही है। पर क्यों? क्या आपने कभी सोचा? तो समझिए इस रहस्य। पूरा खेल इस मुस्लिम प्रेत आत्मा का है, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा पूजित होकर हमारे कुल की शक्ति बन गई है और कुल में गुजर रही है। अब समझिए पूरा खेल इन प्रेत आत्माओं का। देखिए, जब हम हमारे कुल में वंश में होने वाली आत्माओं जो कि अकाल मृत्यु के रूप में मरी हैं और उनकी मुक्ति नहीं करवाते, तो वह विकराल रूप ले लेती हैं और जितने दिन भटकते हैं उतना ही विकराल रूप लेती रहती हैं और हमारे घर पर उपद्रव करना चालू कर देती हैं। अब चूंकि घर की हैं, इसलिए हाल तो घर छोड़कर जाएंगे नहीं जब तक कि हम उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सुझा देते, या फिर वो तभी छोड़ेंगे जब उनमें भय व्याप्त होगा या जबरन पकड़ ली जाए। अब क्या है कि जब हम इन मस्जिदों पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो वह मुस्लिम प्रेत जो कि कभी काले जादू का आलिम था, अपने जादू से हमारे घर की प्रेत आत्माओं को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हमें आराम पड़ने लग जाता है। लेकिन ये आराम तभी तक पड़ता रहेगा जब तक कि आप समय समय पर चादर चढ़ाते रहेंगे और पूजा देते रहेंगे, क्योंकि तुमने जिस शक्ति को ये काम सौंपा है अपने घर की रक्षा का, वो एक सौदे के तहत है, वह उसके पैरों में गुलामी के तहत है। समय समय पर ढोक व चादर चढ़ाते रहेंगे तो आराम मिलता रहेगा, नहीं तो अब वो होगा जो आपकी कल्पना से भी परे है। भले जो आप पहले तो आप जूझ रहे थे अपने ही घर के एक छोटे से प्रेत से, जो छोटा मोटा नुकसान दे रहा था, परेशान कर रहा था और अपनी मुक्ति के लिए आपको सूचित कर रहा था। लेकिन अब जिनको पूजा है या मुंह लगाया है, वह उस काले जादू को जानने वाला व्यक्ति की आत्मा है, जिसका मकसद जीवित भी तुम्हारे पूर्वजों को गुलाम करना था और अब भी गुलाम बनाना है। क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति की बाह्य आत्मा में 70% का इजाफा हो जाता है, उसकी इच्छा व कामनाओं में भी। अब या तो आप इस शक्ति के पूर्ण रूप से गुलाम बन जाओ या फिर बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या है, जैसे ही घर के युवा बच्चे जब इनकी पूजा से दिल चुराते हैं, इनको चादर नहीं चढ़ाते हैं, इनको ढोक नहीं लगाते हैं, इनको मन से नहीं मानते हैं, तो धीरे धीरे ये प्रेत शक्ति, ये मुस्लिम प्रेत शक्ति शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना चालू कर देती है। और यदि किसी दूसरी आपने हिंदू शक्ति, मान लो बजरंगबली, काली मैया
भोले बाबा या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी पूजा ज़्यादा चालू कर दी तो ये उसको हटाने की सोचता है। तो उस घर में फिर ये उस पूजा करने वाले व्यक्ति को परेशानी देना चालू कर देता है और घर में भी परेशानी चालू कर देता है और इतना तांडव मचाता है कि आप फिर इधर उधर भागते डोलते हैं। लेकिन चूंकि ये खुद तांत्रिक है इसलिए इसको कोई पकड़ नहीं पाता कि आपके घर में क्या बवाल है। इसलिए दोस्तों, क्षणिक सुख के लिए ऐसा कार्य मत करना जिसका परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक हिंदू में जागरूकता फैले तथा सच्चे हिंदू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी बिंदु पर और भी वीडियो बनाने वाला हूँ और अपने धर्म पर और अपने देवी देवताओं पर विश्वास करना सीखो। इन मुस्लिम प्रेतों पर नहीं, ये जीवित उनको बर्बाद करते रहे, भला फिर मरने के बाद कौन सा भला करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गति के सेवादार।